रोही टीवी के तमाम मौजूदीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं चंद ऐसी खौफनाक गुड़िया के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान ज़रूर होंगे। दोस्तों, नंबर 1 पर रॉबर्ट नामी डॉल है। ये फ्लोरिडा के म्यूज़ियम में महफूज है, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले ये खिलौना ऑटो रॉबर्ट नामी बच्चे के पास था, जो उसके दादा ने बतौर गिफ्ट दिया था। लेकिन जब उनके घर में पुरअसरार वाक़यात होने लगे, जैसे गुलदान टूट जाना, घर की चीज़ें बिखर जाना और तोड़ फोड़ मामूल बन गया, तो घर के लोग भी खौफज़दा होने लगे। और रॉबर्ट के दादा के फौत होने के बाद उसकी फैमिली ने उस घर को फ़रोख्त कर दिया और नए आने वाले मकान मालकान ने ये मुशाहिदा किया कि ये खिलौना एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है। उस पर मकान मालिक खौफज़दा हो गया। घर आए मेहमानों ने भी बताया कि उन्होंने कोई पुरअसरार हंसी और कदमों की आवाज़ सुनी है। तब मकान मालिक ने इस पुरअसरार खिलौने को फ्लोरिडा के म्यूज़ियम के हवाले कर दिया। 1994 में ये डॉल म्यूज़ियम पहुंची और आज भी वहीं मौजूद है। म्यूज़ियम में रॉबर्ट डॉल के आने के बाद कई पुरअसरार वाक़यात रिपोर्ट हुए। बाद में तस्लीम किया गया कि ये गुड़िया न सिर्फ अपनी जगह से हरकत करती है, बल्कि ये चेहरे के तासुरात भी और गर्दन भी घुमा सकती है। म्यूज़ियम में इस डॉल के रखे जाने के बाद अक्सर इलेक्ट्रॉनिक आलात बार बार जलना या ख़राब हो जाने की शिकायत भी सामने आई। जो लोग तस्वीर बनाने की कोशिश करते उनको भी नाकामी का सामना करना पड़ा। रॉबर्ट के बाद नंबर 2 पर है हीरा लोड नामी गुड़िया। ये भी खौफ और दहशत की अलामत समझी जाती है। ये ईबे पर फ़रोख्त होने वाली पहली गुड़िया कहा जाता है। ये एक छोटे बच्चे की मिल्कियत थी, जिसकी मौत के बाद अहले खाना ने गुड़िया की पुरअसरार हरकतों का मुशाहिदा किया। अक्सर आधी रात को ये चीख कर रोने लगती या फिर दौड़ने लगती। इस पर इस वक्त के पादरियों से रब्ता किया गया तो उन्होंने तस्दीक की कि इस गुड़िया में कुछ जादुई ताकतें मौजूद हैं और ये सब इसी तरह होता रहेगा। इस पर मरहूम बच्चे के ख़ानदान ने खौफज़दा होकर ये गुड़िया को क्विंटन की एक मार्केट में फ़रोख्त कर दिया। इसके बाद इस गुड़िया को कई लोगों ने ख़रीदा, मगर सभी का कहना था इस गुड़िया को ख़रीदने के बाद कई पुरअसरार वाक़यात सामने आए, जैसे हल्की आवाज़ें आना, मुसलसल धीमी हरकतें और देखते ही देखते इसके चेहरे के तासुरात तब्दील हो जाते। इसके अलावा ये जिस कमरे में मौजूद होती, वहाँ जाते ही सर दर्द, कमर दर्द महसूस होता, जबकि घर के अफराद को जिस्म पर वाज़े ज़ख्म भी लगे। इससे खौफज़दा होकर हर बार हर मालिक गुड़िया को बेच दिया। गुड़िया मुख्तलिफ लोगों से होती हुई अंथोनी तक पहुंची, जिसका काम भी जादू से लड़ना होता है। यह गुड़िया फिल वक्त उसी की मिल्कियत है और उस औरत ने खौफज़दा होकर इस गुड़िया को म्यूज़ियम के हवाले कर दिया और ये पुरअसरार गुड़िया आज भी म्यूज़ियम में मौजूद है। और नंबर 3 पर है मेडी गुड़िया। चैनी मिट्टी से बनाई गई गुड़िया मेडी को भी दुनिया में दहशत की अलामत माना जाता है। ये गुड़िया 1991 में ब्रिटिश कोलंबिया की कौशल म्यूज़ियम को अतिया की गई थी। इस गुड़िया के आने के बाद मुतलका अमले ने मुशाहिदा किया कि म्यूज़ियम में कुछ अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। गौर करने पर यह सामने आया कि अगर मेडी को किसी दूसरी गुड़िया या खिलौने के केस के साथ रखा जाए तो वो इसके शीशे पर मुसलसल दस्तक देती रहती है। यही नहीं, कई बार अमले का खाना भी गायब हो जाता था, लाइटें बार बार बंद हो जाती। लेकिन जब इसे अलग डिस्प्ले केस में रखा गया तो ऐसा नहीं हुआ। मशहूर है कि इस गुड़िया की तस्वीर खींचने पर अक्सर स्याह के कैमरे भी नाकाम हो जाते। दरअसल इस गुड़िया की मालिक एक औरत थी। इस औरत के मुताबिक इसे कौशल म्यूज़ियम को अतिया की वजह ये थी कि गुड़िया अचानक रोने लगती और उस औरत ने खौफज़दा होकर इस गुड़िया को म्यूज़ियम के हवाले कर दिया और ये पुरअसरार गुड़िया आज भी म्यूज़ियम में मौजूद है। और नंबर 4 पर है ओकीको गुड़िया। ओकीको गुड़िया भी पुरअसरार ताकतों की हामिल असेब ज़ादा गुड़िया है, जिसके बारे में आम ख्याल है कि उस पर किसी लड़की की रूह का साया है। उसे जापानी लड़के ने अपनी 3 साला बहन कीको के लिए ख़रीदा। यह गुड़िया हर वक्त उसके साथ होती और इसकी मौत के वक्त भी ये उसके सीने पर रखी हुई थी। लेकिन उसकी मौत के बाद अजीब व गरीब वाक़यात घर में होने लगे। सबको हैरान कर देने वाला मामला उस वक्त सामने आया जब उस गुड़िया के बाल बढ़ते हुए देखे।
ये बात काफ़ी खौफनाक थी, चुनांचे 1938 में घर वालों ने इसे मंदिर के राहबों को दे दिया और ये इस वक्त से अब तक जापान के होक्काइडो के मांजी मंदिर में रहती है। सियाह यहाँ आते हैं और इन्हें तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं है। जब ओकीको के बाल उसकी कोहनियों तक आने लगते हैं तो राहिब इस गुड़िया के बाल काट देते हैं और राहिबों के मुताबिक इन्हें बाल काटने का इशारा खुद ये गुड़िया ख्वाब में देती है और ये पुरअसरार गुड़िया अभी तक इस मंदिर में मौजूद है।